गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपके हिंदी शिक्षयित्री फिर से एक नए विषय के साथ आप सबके सामने। बच्चों, जिस प्रकार आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर श्री रामचंद्र जी को और उनके नीचे बैठे एक साधु व्यक्ति जो कि कुछ लिख रहे हैं, तो क्यों ना आज हम इस विषय की शुरुआत एक दोहे से करें। मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। तो ये जो व्यक्ति है जिसको हम देख पा रहे हैं चित्र में, तो ये और कोई नहीं, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के साहित्य के सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कवि, जिनका नाम है महाकवि तुलसीदास। तो महाकवि तुलसीदास के जीवन परिचय को हम संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे। महाकवि तुलसीदास जो कि भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस। पिछली कक्षा में भी आप सब उनके बारे में थोड़े बहुत तो जानकारी पा चुके हैं। फिर से आज कुछ जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में। तो भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरिदास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुखी, निराश तथा भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधी और ब्रजभाषा दोनों में लिखते थे। तो अब हम दोहों की आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति करते वक्त इसके हर एक शब्द और उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। रोशन रसना खोलिए वरु खुलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। जैसे कि बच्चे हम सब जानते हैं, तुलसीदास अवधी भाषा में, ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। तो ये शुद्ध खड़ी बोली से थोड़ा अलग है। तो इसके शुद्ध खड़ी बोली रूप से परिचित होने के लिए हम इसके शब्दार्थ को देख लेंगे। मीठे का मतलब मीठा, बात वचन मतलब बात, वाणी। ते मतलब यहाँ पर से या द्वारा। उपजत मतलब उपजना, पैदा होना। चहुओर मतलब चारों ओर। वशीकरण मतलब वश में कर लेना, अधीन में कर लेना। ठीक उसी प्रकार परिहरु मतलब परित्याग करना, त्याग देना, छोड़ देना। कठोर मतलब कठिन। गोधन मतलब गाय। गज मतलब हाथी। बाजी मतलब घोड़ा या अश्व। और इसमें कुछ रसना मतलब जीव। तरवारी का अर्थ है तलवार। बरु मतलब बल्कि, वरन। खड़ग का अर्थ है तलवार। परिणाम मतलब परिणाम। हित मतलब मंगल या भलाई। विचारी मतलब विचार करके या सोच समझकर। तो इस दोहो को हम सस्वर आवृत्ति करेंगे। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहर वचन कठोर रे, परिहर वचन कठोर। गोधन गज धन बाजे धन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान रे, सब धन धूरी समान। रोशन रसना खोलिए, बर खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हेत, बोलियो वचन विचारी रे, बोलियो वचन विचारी। धन्यवाद बच्चों, तुम भी इस तरह सस्वर आवृत्ति अभ्यास कर लेना और शब्दार्थ भी याद करके आ जाना।